हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने पेपर्स देख रखे हैं संस्कृत विषय के। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ पेपर को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी हम पेपर आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी सेट्स करने अनिवार्य हैं, क्योंकि किस ज़िले में कौन सा सेट आ जाए ये किसी को नहीं पता है। जैसे अजमेर ज़िले में सेट नंबर 2 आ जाए, जयपुर ज़िले में 1 आ जाए या उदयपुर में 3rd आ जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सभी सेट्स करने हैं और साथ ही आपको अपने जो पिछले गृह कार्य हैं, क्विज़ हैं, सभी के सॉल्यूशन देखने हैं, ताकि आपके 90 to 95% जो आपको गृह कार्य क्विज़ से मिलने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके करेक्ट हो जाएं और आप अपनी कक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और जो पूर्णांक हैं आपके 80 मार्क्स प्रत्येक विषय में, तो प्रत्येक विषय में आप 80 में से 80 मार्क्स हासिल करें और टॉप करें अपनी कक्षा में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन। तो आपको मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले 4 पार्ट में डिवाइड है पेपर। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कस्य वाणी कदापि न श्रुता। तो ये क्या हो जाएगा? बिलस्य से, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा से। सेकंड है काल परिवर्तने से है कस्य आवश्यकता उपि परिवर्तते। तो आंसर हो जाएगा मानव से। थर्ड है दौर्या ज्ञात जाने कह बुद्ध आसीत। आंसर हो जाएगा व्याघ्र। फोर्थ है राकेशस्य पुत्राया की नाम आसीत। आंसर लिखेंगे अंबिका। फिफ्थ है गजधर इति सुंदर शब्द अत्र अव्यपदम किम। आंसर हो जाएगा इति। सिक्स है श्रावेतु इति पदे कह लकार। आंसर हो जाएगा लोट। सेवेंथ है विपरीतु अत्र समुचित क्रियापदम किम। आंसर हो जाएगा वर्जित। एट्थ है पशुनाम इति पदे का विभक्ति। आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। नाइन्थ है संधि कुरुत। आपको दिए गए शब्दों की संधि करनी है, तो संधि विच्छेद दे रखे हैं, आपको संधि करनी है। वंश धन उद्योग का हो जाएगा वंशोद्योग। महाधन उदय का हो जाएगा महोदय। 10वां प्रश्न है उपसर्ग चिनोतु। उपसर्ग करने हैं आपको अलग। समागच्छत में है सम, उपविशाम में है उप। 11th क्वेश्चन है सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु। आपको दिए गए पद में सर्वनाम बताना है। त्वम विद्यालयम चल। आंसर हो जाएगा त्वम। इदानीम अहम खादिष्यामि। यहाँ अहम सर्वनाम युक्त पद है। सर्वनाम की परिभाषा देख लो। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। यहाँ पर त्वम किसके लिए यूज हो रहा है? संज्ञा के लिए यूज हो रहा है, तुम, ठीक है। तो यहाँ त्वम क्या है? सर्वनाम है। अहम क्या है? अहम किसके लिए यूज़ हो रहा है? मेरे लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ संज्ञा शब्द के लिए यूज़ हो रहा है अहम, तो यहाँ अहम भी सर्वनाम है। सर्वनाम युक्त जो पद होते हैं चुनने में बहुत इजी रखते हैं, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस में ये देख लीजिए कि किसके लिए क्या यूज़ हो रहा है। अगर संज्ञा शब्द के लिए यूज़ हो रहा है कोई भी शब्द, तो वो क्या है? आपका सर्वनाम, ठीक है। चलिए 12 प्रश्न है धातु प्रत्यम चय लिखत। आपको धातु प्रत्यय अलग करने हैं। दृष्टुम का हो जाएगा दृढ़ धन तुमुन। और टूटा ये शब्द समझ नहीं आ रहा है तो आप इस प्रश्न को इस शब्द को छोड़ सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं अपनी और पाठ्य पुस्तक हैं उनमें से, ठीक है। 13 क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम संस्कृतम रूपम तत्सम रूपम लिखत। आपको दिए गए पदों के तत्सम रूप लिखने हैं। तद्भव पद दिए गए हैं, तद्भव यानी हिंदी पद दिए गए हैं। तत्सम रूप यानी संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे भाई का हो जाएगा भ्राता, दूध का हो जाएगा दुग्धम। 14 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित पद का रिक्त स्थान जो पूर्ण करने हैं आपको देखने हैं। दिए गए ब्रैकेट में से कोई भी शब्द आपको चूज करके लिखना है। त्रिषु तुष्टेषु यहाँ हो जाएगा तप सर्व समापयति। दृष्टिपूतम नयसेत यहाँ हो जाएगा पादम। 15 क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य पदानि मेलित। विशेषण पदों को विशेष्य पद से मिलान करना है। सुकुमारा का मिलान करेंगी भारत जनता। सहजा प्रकृति, समम जगत, समस्ते संसारे। 16 क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम चय लिखत। दिए गए पदों के आपको लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं। अपर का हो जाएगा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति। कन्याम का हो जाएगा स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन रूप। सहभागिताम का हो जाएगा स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप। नापीते का हो जाएगा पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन रूप। 17 क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप एक पद में। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति।
अष्टाविशन्ति। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना सन, आंसर हो जाएगा सप्तभगिने। केशा समवाय सप्तभगिने इति कथ्यते, आंसर हो जाएगा सप्त राज्यानाम। अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशाः सन्ति, सप्त। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगो सर्वप्रमुखो, वंशोद्योगो। 18 क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य पदम प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। यहाँ क्या है, प्रसन्नताया विषयोदयम्, यहाँ हो जाएगा कस्या विषयो अयम्। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, हो जाएगा कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वपराधम आयासम करोषि, यहाँ हो जाएगा अहम किम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयम करोषि, यहाँ हो जाएगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, आंसर हो जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न संख्या 19 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विधा यशो बलम। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा श्लोक, यम माता पितरो कलिशम सहिते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति सख्या कृतु विष सत्रेपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, ग्रह शून्य सुताम विनाम अथवा संसार सागर से नायिका कथा सारम हिंदी भाषा में लिखत। दिए गए पाठ में से आपको कोई भी एक पाठ चूज करना है जिसका हिंदी सार आपको लिख करके बताना है। तो यहाँ जैसे मैं पाठ परिचय बता देती हूँ आपको, आप हिंदी सार भी देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से, या फिर पिछले जो गृह कार्य हैं इन चैप्टर से रिलेट आप उनमें भी इनके पाठ के सार देख सकते हैं। यहाँ जैसे देखेंगे हम ग्रहम शून्यम जो है सुता विना, तो ग्रह शून्यम सुता विना, तो इस पाठ का हम देख लेते परिचय। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर की जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रही शिशु का लिंग पुत्र या पुत्री पता करने हेतु चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती है एवं उसे समझाती है। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है। वह पुत्र एवं पुत्र को समान भावना से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने को महापाप बतलाया गया है। तो आप दूसरा पाठ भी देख सकते हैं, संसार सागर से नायिका। तो इसका जो गृह कार्य है या फिर आप अपने चैप्टर्स जो है उसमें देख सकते हैं इस पाठ में क्या हिंदी सार हो सकता है। 21वां प्रश्न है, मंजूषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। मंजूषा में आपको कुछ पद दिए गए हैं जिससे आपको 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इदम चित्रम उद्यानस्य वर्तते, उद्याने बाला क्रीडन्ति, उद्याने खगा कूजन्ति, उद्याने सूर्य उदति, कमलानि च विकसन्ति। तो दिए गए पद से हमने 4 पद बना दिए हैं, ठीक है। खगा, विकसन्ति, कमलानि, सूर्य इत्यादि से। 22वां प्रश्न है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा भावार्थ लिखत। दिए गए कोई भी 2 श्लोक में से आपको एक श्लोक अटेम्प्ट करना है जिसका हिंदी भाषा में भावार्थ देखना है, ठीक है। तो हिंदी भावार्थ जैसे एक श्लोक का देखना है हमें, तो हम देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ हमने विहाय पुरुषम यो ही टैव मेवावलंबे प्रासा सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठति वायसा। एक तो ये है, और एक है चिंतनिया विपदाम आदेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रे। अपन ने ऊपर वाला देखा है तो आप नीचे वाला भी देख सकते हैं श्लोक, ठीक है।
23वां प्रश्न है मंजूषा लिखितानां शब्दानां सहायेन कया कथां लिख आम्रलम द्राक्षाफलम। आपको दिए गए पद से कथा लिखनी है, ठीक है। आम्रलम द्राक्षाफलम, तो इसका आपको लिखना है कथा सार। तो चलिए देखते हैं। एकस्मिन् वने एका लोमशा वसति स्म। एकदा स भोजनस्य अभावे क्षुधापीडितो अभवत्। भोजनार्थ सा वने इतस्ततः इधर-उधर भ्रमन्ती उद्यानम् आगच्छत्। तत्र एका द्राक्षालताम, द्राक्ष किसको बोलते हैं? अंगूर की लता को, ठीक है। अंगूर की लता द्राक्षालताम हो गया, द्राक्षा बोलते हैं अंगूर को। तत्र एकम द्राक्षालताम अपश्यत् तस्य लतायाम् अनेकानि द्राक्षाफलानि आसन्। तानि दृष्ट्वा सा अतिप्रसन्ना अभवत्। सा उत्प्लुत्य नैकवारं द्राक्षाफलानि खादितुं प्रयत्नं करोत्, किन्तु दूरस्थात् सा सफला न अभवत्। निराशां प्राप्य लोमशः प्रत्यागच्छत्। अवदत् च द्राक्षाफलानि अहं न खादामि, तानि तु अम्लानि सन्ति। अंगूर को नहीं खा पाई थी लोमड़ी, तो क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये जो आपने बहुत बार सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, जिसमें बोलती है अंगूर खट्टे हैं, तो ये वही स्टोरी है। आपको लिखनी थी दिए गए पदों का यूज़ करते हुए। तो इस तरह से हमने देख ली है पूरी स्टोरी, ठीक है। 24वां प्रश्न है तव ज्येष्ठ भगिन्या विवाह अस्ति दिनत्रयस्य अवकाशार्थं तव प्रधानाध्यापकं प्रार्थनार्थं संस्कृते लेखनीयम्। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अपनी बड़ी बहन की शादी है, 3 दिन की अवकाश है, तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे सेवायां प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्रम महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यत् अहम् अष्टकक्षायाः छात्रः अस्मि। मम भगिन्याः विवाहः अस्ति। अहं विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। अतः दिनत्रयस्य अवकाशार्थं स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तु। दिनांक लिख देनी है, भवदीय शिष्य अशोक लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने और भी विषय से रिलेट आपकी एप्लीकेशन हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, एकस्मिन् विषये निबंधम लेखनम कुरुत। कोई भी आपको एक विषय चूज करना है जिस पर आपको निबंध लेखन करना है। मम विद्यालय पर हमने बहुत से वीडियो में देख रखा है निबंध लेखन। यहाँ हम देखेंगे भारत देश से संबंधित निबंध। तो चलिए देखते हैं। चलो, भारत देश से संबंधित निबंध आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख लेना। यहाँ पर हम देखेंगे मम विद्यालय, यानी मम की जगह आप अस्माकम लिख देंगे, या फिर अस्माकम की जगह आपको क्या कर देना है? मम कर देना है। तो यहाँ हम देखेंगे अस्माकम विद्यालय। मम विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थितः अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालयः अस्ति। अहम् अस्मिन् विद्यालये अष्टमी कक्षायां पठामि। अस्मिन् विद्यालये छात्र-छात्राः सह पठन्ति। मम विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। अत्र दिष्वन्तः छात्राः पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभूमिकं विस्तृतं भव्य सुसज्जितं चास्ति। अस्य पुस्तकालये 10,000 पुस्तकानि सन्ति। विविधा पत्रपत्रिका च समायान्ति। अयं विद्यालय पठन दृष्ट्या सुव्यवस्थितः सुशासितः च वर्तते। अत्रत्य छात्राः योग्यतमाः सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालय अस्ति। तो ये था मम विद्यालय के ऊपर हमने निबंध देखा है। आप और भी सब्जेक्ट से रिलेट जो है विषय, उनसे रिलेट निबंध हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पिछले वाले में भी हमने एक निबंध देखा था। तो आप सभी सर्च जब करेंगे तो आपको निबंध तो रट ही जाएंगे, क्योंकि आपके जनरली रिपीट ही होते हैं जो चैप्टर, जो आपके निबंध लेखन है, प्रार्थना पत्र हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें ही होते हैं। तो ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। तो इससे से कंप्लीट होता है पूरा पेपर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है फिर भी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर जो हमारे चैनल की कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें कोई भी डाउट हो आपका, आप हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको अपने आने वाली एग्ज़ाम में थोड़ी भी अगर हेल्प लगे, थोड़ा भी आपको लगे कि हमारे चैनल से आपका सहयोग हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोस बनाते रहने की। तो इसी तरह हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आप सभी के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।